उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार की रणनीति। 5 लोकसभा क्षेत्र में होगी पीएम मोदी की रैली। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री करेंगे जनसभाएं। बीजेपी ने स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बीजेपी नेताओं को शास्त्री जी ने दिया मार्गदर्शन। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग तेज। कांग्रेस महिलाओं ने सरकार की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर किया प्रदर्शन। सरकार से भाजपा पदाधिकारी पर कार्रवाई की उठाई मांग। देहरादून के झाझरा में देर रात हुआ क्लोरीन गैस का रिसाव। गैस रिसाव के चलते आसपास के स्थानीय लोगों का घुटा दम। पुलिस ने आसपास के घरों को करवाया खाली। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां पर झाझरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप का माहौल मच गया जब अचानक लोगों का दम घुटने लगा और घबराहट होने लगी। हालांकि इसकी जानकारी मौके पर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इलाके में किसी गैस के रिसाव की वजह से उनका दम घुट रहा है। गैस रिसाव की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके को खाली करवाया। इसके बाद जांच की तो पता चला कि एक खाली प्लॉट से सालों से पड़े कुछ क्लोरीन सिलेंडरों में लीकेज हुई है, जिसके चलते आसपास के स्थानीय लोगों का दम घुटने लगा था। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जानवर को, बच्चों को, और आंखों में जलन, ये इसका मेन सिम्टम आ रहा है। जिस जगह में ये रखे, इन्होंने सिलेंडर रखे हुए थे, उसके चारों तरफ मकान है। कोई नॉर्म्स होते हैं सिलेंडर रखने के, उसको रखने चाहिए ना, यार उसको फॉलो करना चाहिए था। और जबकि उसको इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो मालिक कहाँ है इसका? गांव है, ये परेशान होकर पूरी रात जगे हैं। बच्चों को शिफ्ट किया गया रात में। मुझे कल शाम को 4 बजे गाँव वालों ने बताया कि यहाँ से कुछ बदबू आ रही है, तो फिर मैंने पता करा तो गैस लीक हो रही थी, रिसाव हो रहा है, जिससे जहरीली हवा चल रही है। गांव वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जानवरों को परेशानी हो रही है, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो प्लॉट का मालिक है, रात से उनसे कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। उनको बताया गया है कि आपके यहाँ पाइप पड़े हुए हैं, उनसे गैस लीक हो रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। रात्रि 3 बजे सूचना आई थी, एक गार्ड है यहाँ पर, इनके द्वारा सांस लेने और कुछ गैस रिसाव की सूचना दी गई थी। मौके पर जब पुलिस आई तो देखे खाली प्लॉट है यहाँ झाझरा में, जहाँ पर 5 सिलेंडर बड़े पड़े हुए थे फ्लोरिन के। तो उसको देखा गया, उसमें रिसाव हो रहा था, तो फायर सर्विस और फिर NDRF को इसमें बुलाया गया, SDRF को बुला लिया गया, क्योंकि आस पास कॉलोनी भी है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन लोगों को घर खाली करा के सेफ जगह पर भेज दिया गया। अभी सिलेंडर को यहाँ से हटाकर सेफ जगह लेकर डिस्पोज करने की कार्रवाई चल रही है। अभी जानमाल की कोई हानि नहीं है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आई थी लोगों को सांस लेने में, इसलिए सबको शिफ्ट कर दिया। मास्क वितरित करा दिए कॉलोनी में, जिससे कोई घरों के अंदर रहे, ये सभी को सूचना दे दी गई है। खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि वो उत्तर प्रदेश से इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रिय सीट मेरठ, अमरोहा, सहारनपुर और बिजनौर है। इन्हीं में से किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उत्तराखंड से टिकट ना मिलने पर उत्तर प्रदेश से लड़ने की बात कही। साथ ही उत्तराखंड के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने की भी बात कही और उत्तराखंड के लिए सरकार से टूरिज्म पॉलिसी की मांग करने की बात कही। उत्तराखंड में क्यों मांगू? मैं मेरी सीट से ऑलरेडी डॉक्टर निशंक 2 बार सिटिंग MP हैं, तो भाई साहब मैं ऐसी गलती क्यों करूं? किसी की रोटी छीनूं हाथ से? भाई मैं तो राज परिवार का आदमी, रोटी खिलाता हूं, चिंता नहीं हो। उत्तर प्रदेश में मेरठ और उसके बाद अमरोहा मेरी फेवरेट सीट्स हैं। तीसरे नंबर पे बिजनौर है, चौथे नंबर पे सहारनपुर है। अपनी पार्टी वालों को बता चुका हूं, नई दिल्ली जाके फतह होगी, टिकट मिलेगा। मुराद पढ़ने वाले यहाँ हैं, दुआ करते हैं मस्जिदों में, हिंदू भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। देहरादून में बीजेपी ने देवेंद्र शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यालय में हुई श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि देवेंद्र शास्त्री ने बीजेपी के नेताओं को मार्गदर्शन दिया। उत्तराखंड राज्य की पहल करने वाले भी देवेंद्र शास्त्री ही थे। शास्त्री जी उत्तराखंड के अंदर
हमारे विचारों के वरिष्ठ थे। पहले संघ के प्रचारक के रूप में आपका उत्तराखंड में अपना स्थान था। वैचारिक दृष्टि से आज की पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लंबे समय तक शास्त्री जी ने किया। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि थी। शास्त्री जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों तो है ही हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की पहल करने वाले पहले राजनेता के रूप में शास्त्री जी को उत्तराखंड की जनता जानती है। आज हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनके विचारों से पार्टी आज भी अपने कार्य विस्तार में सारे विचारों का योगदान महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसे लेकर भाजपा एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि इस कार्यशाला में जनपद स्तर के सोशल मीडिया के प्रभारी और सभी मोर्चों के मीडिया प्रभारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद रहेंगे। इस कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यशाला में भाग लेंगे। जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस मीडिया कार्यशाला में अपने जनपद स्तर के सोशल मीडिया के प्रभारी, मीडिया प्रभारी और प्रांतों के और सभी मोर्चों के जो मीडिया प्रभारी हैं, प्रांत के प्रवक्ता हैं, सभी लोगों की कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और गोपाल अग्रवाल जी रहने वाले हैं। प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष संबोधन रहेगा। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिले, महानगर और ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी 14 जनवरी से 16 जनवरी तक अंकिता भंडारी के समर्थन में 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं इस यात्रा पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जन आधार पाने के लिए अंकिता हत्याकांड के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि मामला न्यायालय में है और आरोपी जेल में हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है। हम उत्तराखंड में उसको समर्थन करते हुए, अंकिता को समर्पित करते हुए 3 दिन यात्राएं निकलेंगी, जो हर ब्लॉक मुख्यालय पे, हर विधानसभा में और हर जिला मुख्यालय पे हमारे कांग्रेस के नेताओं की लीडरशिप में निकलेगी। और अंकिता को न्याय की लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। जो उसके पिता ने आरोप लगाए हैं, निश्चित ही वो बहुत ही गंभीर है। कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने के लिए जिस बेटी ने एक शहादत दी है, जिस बेटी के साथ एक कृत्य हुआ है, उस बेटी के नाम पर राजनीति कर रही है। मामला न्यायालय में है। अभी तक कोई भी जो नामजद अपराधी थे उनकी जमानत नहीं हुई है, सब जेल में निरुद्ध हैं। कांग्रेस बेवजह लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और उस बिटिया के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक 1.5 किलोमीटर की परिधि में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ड्रेनेज और सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी। साथ ही यातायात का दबाव भी बन सकता है। आपको बता दें कि यह कार्य लगभग 2 माह तक किया जाएगा, जिसके चलते वाहन चालकों से पुलिस ने अनुरोध किया है कि इस मार्ग का प्रयोग न करते हुए अन्य लिंक मार्गों का प्रयोग कर जनपद पुलिस को अपना अपेक्षित सहयोग दें। देखिए, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी इन्वेस्टर समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने हैं, चाहे वो अंडरलाइन सीवर लाइन का हो, चाहे वाटर लाइन का हो। और उसको देखते हुए, क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा, जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्यथा अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को इसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से
प्रातः तक कार्य किया जाए जिससे कि कम से कम असुविधा हो, लेकिन चूंकि विकास के कार्य है उसको भी होना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको देखते हुए सामंजस्य विभागों के साथ बनाया गया कि कम से कम जनता को असुविधा हो। नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने लालकुआ कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। सर्विलांस रूम, सीसीटीवी रूम, बैरक रूम, LIU कार्यालय, हवालात का बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस सहायता डेस्क, महिला और शिशु पटल के प्रपत्रों का निरीक्षण कर रजिस्टर में अंकित फरियादियों के बारे में जानकारी ली। SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि लालकुआ कोतवाली का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने के सभी स्टाफ मौजूद रहे और व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली का मैंने आपस में निरीक्षण किया, तो यहाँ पे थाने का स्टाफ मौजूद है, लेकिन जो ड्यूटी लिस्ट है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तो इसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी लिस्ट पहले ही तैयार कर दिया जाए ताकि अगले दिन की ड्यूटियों को समय से बताया जाए। और इसके साथ ही थाने की जो साफ सफाई है उसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। कुछ थाने में निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको समय से पूरा करते और मालों के निस्तारण। प्रदेश के कई जिलों में काफी समय बीत जाने के बाद भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेब काश्तकारों को अपनी सेब की फसल की चिंता सताने लगी है, क्योंकि इन दिनों जहां सेब बागानों में बर्फबारी की खासी जरूरत पड़ती है, वहीं किसान मौसम की बेरुखी के साथ साथ PM फसल बीमा योजना के तहत दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं, क्योंकि किसानों को अब तक बीमित राशि का क्लेम नहीं मिला है। जोशीमठ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार सेब काश्तकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। बदलते मौसम के साथ किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि चंपक राय कहते हैं कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो उन्हें इस्तीफा देकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरे मंदिर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देनी चाहिए। जिस समय चंदा लेना था तब ये मंदिर पूरे राष्ट्र का बताया जा रहा था। अब हमने वहां जाने से मना किया तो ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का हो गया। यदि वो पहले ही इस बात को बता देते कि ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो रामानंद संप्रदाय ही इस मंदिर का निर्माण करवाता। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है, फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं, फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं। फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां उत्तराखंड भाजपा ने लगातार बैठकें शुरू कर दी हैं, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी 5 लोकसभा सीटों पर अपने क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटरों को नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस ने टिहरी से मंत्री प्रसाद मैथानी, पौड़ी गढ़वाल से विक्रम नेगी, अल्मोड़ा संसदीय सीट से डॉक्टर जीत सिंह, नैनीताल और उधम सिंह नगर सीट पर गोविंद सिंह कुंजवाल और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से गणेश गोदियाल को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब चुनावी मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो काम अब कर रही है, भाजपा वो काम पहले ही कर चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी के साथ में लगी हुई है। हम सबसे मजबूत और प्रभावशाली दल के रूप में काम कर रहे हैं।
जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले कहीं भी उसका संगठनात्मक रूप से कोई गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही थी। कांग्रेस अब कर रही है। हम इन कामों को बहुत पूर्व में कर चुके हैं और हम ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रांत में जनता के बीच में लगातार सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन 5 लोकसभा सीटों पर जीतने वाली है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शीतलहर और ठंड को लेकर कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधम सिंह नगर में भी लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। धुंध होने के कारण सड़कों पर वाहन भी रेंगते नजर आ रहे हैं। नगरपालिका द्वारा कई जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंड का साफ असर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारी विमल अग्रवाल ने बताया कि जसपुर सब्जी मंडी के अंदर नगरपालिका द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 5 से 6 दिनों तक धूप नहीं निकली। जसपुर के स्थानीय स्थिति का तो मुझे अवलोकन नहीं है, मगर यहाँ सब्जी मंडी के अंदर यहाँ अभी तक नगर पालिका के द्वारा एक भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ जो दुकानदार भाई हैं वो अपने स्तर से कुछ जला लेते हैं तो हो जाता है, मगर अलाव की व्यवस्था यहाँ नगर पालिका के द्वारा नहीं है। नगर पालिका की दृष्टि में शायद इस क्षेत्र में ठंड उत्पन्न नहीं हुई है। अभी लोगों के साथ समस्याएं बहुत आ रही हैं क्योंकि इतनी कड़ाके की सर्दी है, धूप का आगमन हुआ नहीं है। विगत 5-6 दिन हो गए हैं और यहाँ पर कैसा दयनीय स्थिति है। हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं वो आते हैं, सुबह शटर उठाते हैं, शाम को चले जाते हैं और अलाव का भी सहारा नहीं है। वो जैसे तैसे करके अपना अलाव भी जला लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है, तो वहीं अब सभी सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डोईवाला में तहसील प्रशासन ने पुलिस, शिक्षा विभाग और ब्लॉक के साथ मिलकर केशपुरी बस्ती से बाजार चौक होते हुए तहसील परिसर तक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। जिस तरह से नशे का दुष्प्रभाव क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी को नशा अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, उससे युवाओं का जीवन अंधकारमय हो चुका है। नशे के खिलाफ एक रैली निकाली है जो हमने नगर में निकाली थी और आज का युवा जो है सर नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो उसी के विषय में हमने ये रैली निकाली थी कि जो नशे के खिलाफ नशे को हम कम कर सकें, नशे को बंद कर सकें। आज भी जो रैली है तो उसमें भी लोगों को जागरूक करने के लिए यही बताया जा रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए, नशे से कितने नुकसान है। और जो नशा जो होता है ना वो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में सबसे पहले शुरू होता है। अगर यहाँ से हम बच्चों को समझाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ हद तक हम जो है बच्चों को जो है वो सावधान करके आगे जो है अपने देश को जो है आगे ले जा सकते हैं। केशवपुरी बस्ती में सामूहिक रूप से नशा मुक्ति के संबंध में एक जन जागरूकता अभियान है और इसमें विभिन्न विभागों के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। जिस तरह से हमारे आसपास में नशे का जो चाहे कारोबार हो, चाहे लोगों की जो आदतें हैं, चाहे लोगों के जो नशे के प्रति जो झुकाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नशे से हमारे शारीरिक ही नहीं, हमारे मानसिक और हमारे आर्थिक तीनों लेवल पे नुकसान होता है और इसकी जो क्षति होती है वो बहुत ही अपूर्णीय क्षति होती है। तो हमारा प्रयास है कि लोग इसके प्रति जागरूक हो और नशे से जो होने वाले नुकसान है उससे भी जागरूक। डोईवाला चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य निर्धारित नहीं किया, जिसको लेकर गन्ना किसान बेहद आक्रोशित हैं। जिससे नाराज किसान अपनी एक सूत्री मांग को लेकर मिल गेट पर सांकेतिक धरने पर बैठ गए और सरकार से अतिशीघ्र 500 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से गन्ने का मूल्य निर्धारण कर किसानों को देने की मांग की। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने जल्द मूल्य 500 रुपये घोषित कर किसानों की मांग को नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन किसानों द्वारा किया जाएगा। किसानों ने कहा कि हर साल हमें गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है, जबकि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार किसानों की आय डबल करने की बात करती है। अभी तक काश्तकार को ये पता नहीं, किसान भाइयों को, कि हमारा गन्ने का रेट क्या है।
तो हमारी लड़ाई सीधे सीधे सरकार से है। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उनसे हमारा कोई वो नहीं, वो सब हम फैक्ट्री को सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन जो सरकार की मंशा है वो अच्छी नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से ये हर साल सरकार को किसानों को बहला रहे हैं कि अभी तक उनका रेट तय नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं की मनोमति चल रही है। और फिर इसके बाद अगर जल्दी रेट तय नहीं होते तो एक बड़ा आंदोलन। गन्ने को उगाने में सबसे लंबी फसल है, 11 से 12 महीने का समय लगता है। उसके बाद किसान उधार देने के लिए तैयार है, फैक्ट्री उधार ले रही है और ये नहीं बता रही कि तुम्हारे गन्ने का रेट ये लगेगा। बिल्कुल किसान के साथ सीधा सीधा छलावा है। आज हमारा बड़ा शांतिपूर्वक धरना है। अगर प्रदेश सरकार गन्ने के रेट की घोषणा नहीं करती तो ये पूरा लाव लश्कर लेकर के विधानसभा पे जाएंगे, वहीं बैठ के धरना देंगे और आगे की कार्रवाई जैसे हमें टिकैत साहब के आदेश होंगे वहीं की जाएगी। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग भी है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 8 बाइक बरामद की हैं। बताया गया है कि चोर नशे की लत को पूरा करने के लिए महंगी बाइकों को चोरी करते थे। बाइकों को चोरी कर उनके पार्ट्स औने पौने दामों में बेच देते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। तीन अन्य बाइकों के बारे में जानकारी की जा रही है कि वे कहां से चोरी की गई थी और उसके संबंध में अभियोग कहां पंजीकृत थे। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में सभी संबंधित थाना क्षेत्रों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। साथ ही इनसे संबंधित और भी कुछ और घटनाएं अगर हुई हो तो उसके संबंध में भी जानकारी एकत्र की जा रही है। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में 167 महिला आरक्षकों की पास आउट सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फायर सर्विस आईजी नीरू गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आईजी नीरू गर्ग ने पदभार ग्रहण करने के बाद परेड का निरीक्षण किया। महिला रिक्रूट्स की टोली ने शानदार ड्रिल का प्रदर्शन कर मंच पे खड़े मुख्य अतिथि को सलामी दी। आईजी नीरू गर्ग ने रिक्रूट्स कांस्टेबल को शपथ दिलाने के बाद उन्हें बधाई देते हुए देश सेवा के लिए समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने के बाद हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें अनुशासन में रहना सिखाया गया, यहाँ पर किस तरह से सुबह उठना होता है, यहाँ पर काम करना होता है। बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे। और यहाँ के जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे सर लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। टफ तो कुछ नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। यदि अपने अंदर हिम्मत और हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हमारे फायर सर्विसेज हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसमें एक फायरमैन का पद होता है। फायरमैन उसका नाम इसीलिए है क्योंकि उसमें आज तक हमेशा पुरुष ही रहे हैं और उत्तराखंड में पहली बार है कि महिलाओं को भी उसमें रिक्रूट किया गया है। जो हमारा हरिद्वार से बैच पास आउट हुआ है उसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं। 165 महिलाओं का आज ये बैच था जिसका पासिंग आउट हुआ है। और फर्स्ट टाइम है उत्तराखंड में कि फायर सर्विसेज में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।